नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और पिछली कक्षा में हमने संधि को पढ़ा, स्वर संधि हमने प्रारंभ कर चुके हैं और अब हम स्वर संधि के भेदों को पढ़ रहे हैं। जैसा कि पिछली क्लासों में हमने दो भेद पढ़े, एक दीर्घ संधि के बारे में हमने जाना और दूसरा हमने देखा गुण स्वर संधि के बारे में। अगली कक्षा हम पढ़ेंगे। मैंने पिछली कक्षा में कहा था यदि आपको संधि बहुत अच्छे से समझना है और कोई भी त्रुटि ना रह जाए तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप जाकर पहले वर्णमाला की क्लास करें, वर्णों को समझें, उनके उच्चारण स्थल, उनकी प्रकृति क्या है, कितने आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, इन सब के बारे में अच्छे से जानकारी होगी। आपको संधि में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, जैसा कि पहले हमने संधि पढ़ा था। संधि के बारे में अगर मैं बात करूं तो संधि का मतलब है दो निकटवर्ती परस्पर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे नवीन शब्द बनता है, वही क्या कहलाता है, संधि शब्द कहलाता है। और विच्छेद की अगर मैं बात करूं तो जब आप किसी संधि शब्द को उसकी मूल अवस्था को पुनः आप लेकर आ जाएं तो यह प्रक्रिया जो होती है वह संधि विच्छेद कहलाती है। तो सबसे पहले अगर हमने भेद की चर्चा करें तो स्वर संधि के तीन भेद हैं। यदि दो निकटवर्ती वर्णों में दोनों वर्ण स्वर होते हैं तो ऐसा विकार या इससे जो भी परिवर्तन होता है और जो भी शब्द का निर्माण होता है उसे हम क्या कह देते हैं, स्वर संधि कहते हैं। इन्हीं दोनों वर्णों में से कोई एक व्यंजन वर्ण हो, अर्थात व्यंजन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, ऐसी संधि व्यंजन संधि कहलाती है। और दोनों वर्णों के बीच में यदि कोई विसर्ग है, दो शब्द हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, उसके बाद विसर्ग और फिर दूसरा शब्द आ गया, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों से जो भी विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कह देते हैं, विसर्ग संधि। अब विकार किस में होता है, विसर्ग में होता है, ना कि वर्णों के कारण होता है, तो याद रखिएगा ऐसी संधि विसर्ग संधि कहलाती है। अब चर्चा करते हैं हम स्वर संधि की परिभाषा और उसके भेद के बारे में। तो हमारे पास में 5 भेद हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की थी और मैंने इसके लिए एक ट्रिक बताई थी, एक तुक्का बताया था कि आप बड़ा आ देख लें, है ना, क्या देख लें, बड़ा आ, या तो आपको बड़ा आ मिल जाए, बड़ी ई मिल जाए या बड़ा ऊ, अर्थात इनकी मात्राएं किसी शब्द में हो। जैसे यहाँ पर वा लगा हुआ है, यहाँ पे आ है, यहाँ में बड़ी ई की है, यहाँ बड़ी ई की है, बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ है, ऐसे करके। तो एक है, मतलब इसको अगर हम कहें कि पूर्णतः सार्थकता मिल जाए या आप 100% पहचान जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। जब आप इसके कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा है दीर्घ और गुण को, अब हम तोड़ेंगे कि संधि क्या है। तो हमने पढ़ा था कि यौगिक शब्द के भेद होते हैं। किसके? यौगिक शब्द के भेद होते हैं, जिसमें से एक संधि भी है। और यौगिक शब्द वही होते हैं जिनके खंड करने पर सार्थक शब्द निकले। तो आप संधि के शब्दों को जब तोड़ें, जैसे शिव, अब शिवालय में एक शब्द निकला शिव, तो शिव का एक अर्थ है। दूसरा शब्द निकला आलय, तो आलय का एक अर्थ है। ये दोनों के अर्थ निकल रहे हैं, अर्थात यह यौगिक शब्द है। तो जब आप तोड़ें तो सार्थक अर्थ मिलने चाहिए। ठीक है, तो शिव धन आलय, विद्या धन आलय, कपि धन ईश्वर तो कपीश्वर, परि धन इच्छा परीक्षा, भानु धन उदय, गुरु धन उपदेश। तो ऐसे आपने इनका निर्माण कर लिया। तो आपने क्या 100% तुक्का हो गया जब आपने सार्थक शब्द को निकाल लिए। तो पहले हमने 78% देख लिया और 22% हमारे कॉन्सेप्ट में क्लियर हो गए कि जैसे ही हमने तोड़ा और तोड़ने के बाद सार्थक शब्द निकल गए तो हमें समझ में आया। उसी प्रकार से हमने गुण संधि के बारे में पढ़ा। तो गुण संधि में मैंने आपको बताया गुण चाहिए एक, तो एक मात्रा ए की, एक मात्रा ओ की और फिर एक रा की रेफ। तो जब आप विकार से ए, ओ और अर बनाते हो, इस परिस्थिति में क्या होता है, गुण स्वर संधि होती है। तो इसके लिए हमने बताया था कि आप ए की मात्रा देख लें, ओ की मात्रा देख लें। अब कई ऐसे शब्द होंगे जहां पर क्या होगा, बड़ा आ भी मिल जाएगा और ए की भी मात्रा मिल जाएगी, तो आपको तोड़ना पड़ेगा, है ना। जैसे पिछली कक्षा में मैंने आपको बहुत सारे शब्द दिए थे कि आपको क्या करना है, बनाना है उनके बारे में। उदाहरण के रूप में जैसे शिक्षार्थी है, अब मुझे शिक्षार्थी को तोड़ना है, तो मैंने शिक्षार्थी लिखा। अब आपने बोला था रा की रेफ भी हो, है ना, तो यहाँ पर क्या मिला है, बड़ा आ। तो पहले हम दीर्घ संधि के बारे में बात कर लेते हैं। ये बड़ा आ कब बनेगा, या तो आ पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ या तो बड़ा आ हो, और इसका मेल किससे हुआ होगा, छोटे आ या बड़े आ से हुआ होगा, ये है। अर्थात इनके जब हम खंड करेंगे, इस शब्द का खंड करेंगे, तो पहला शब्द जो आपने निकाला इस साइड, उसका अंतिम वर्ण या तो छोटा या तो बड़ा आ होगा। दूसरा शब्द जो निकालेंगे या तो छोटा या तो बड़ा आ होगा। तो देखिए मैंने लिखा एक शिक्ष,
और दूसरा लिखा शिक्षा। अब यहीं आपकी सार्थकता पता चलती है। तो दो शब्द निकल गए। इसका मेल किससे हुआ होगा? या तो यहाँ पे होगा अर्थी या आर्थी। ठीक, अब इन दोनों में आपको चयन करना है कि सार्थक शब्द है। तो आप देखोगे शिक्षा का कोई अर्थ नहीं होता, आर्थी नहीं होता, अर्थी होता है। तो शिक्षा धन अर्थी, तो क्या बन जाएगा? शिक्षार्थी। ग्रहण करने वाले के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही शब्दों को आपको तोड़ना है। ठीक है, अब आपको सोचना होगा कि लक्ष्मी होगा कि लक्ष्मी होगा। यहाँ पर दूसरा शब्द आपको सोचना होगा इच्छा होगा कि इच्छा होगा। तो आप पाएंगे इच्छा कोई शब्द नहीं होता ऐसा शब्द। तो लक्ष्मी धन इच्छा क्या होता है? लक्ष्मी इच्छा होता है। तो आपने सार्थक शब्द निकाल लिए। तो आपने पहले तुक्का मारा था 78% का, क्या देखकर? बड़ा आ और ए देखकर कि कहाँ से होगा। आपने दोनों जगह से तोड़ने का प्रयास किया, जहाँ से सार्थक शब्द निकल गए वही उसकी संधि है। बड़ा आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो हमने इस तरीके से दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा और कुछ उदाहरण भी मैंने करवाए थे, कुछ होमवर्क भी दिया था, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद हमने दीर्घ के बाद पढ़ा है गुण स्वर संधि को। अब गुण क्या है? मैंने आपको बताया कि अब पहले हमने आ और आ, ई और बड़ी, इन ओ और बड़ा ऊ, इनका आपस में मेल कराया था। अब हमने क्या किया है? ये आ है, इसका मेल ई से कराओ, ऊ से कराएंगे और ऋषि से कराएंगे। तो आ का मेल ई होने से ए बनेगा, ऊ से होने पर ओ और ऋषि से होने पर अर बनेगा। तो यही हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा, जैसे होमवर्क दिया था सुरेंद्र लिखा हुआ है, तो अब आपने सुरेंद्र लिखना है, सुरेंद्र। ठीक, तो अब याद कीजिए कि ए की मात्रा कैसे बनी थी। तो ए की मात्रा बनाने के लिए आपने विकार कैसा हुआ था कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? आ अथवा बड़ा आ होगा, और इसका मेल छोटी या बड़ी ई से हुआ होगा। इन दोनों के मेल से आपने क्या बनाया है? ए बनाया है। इसका मतलब रा में जो मात्रा लगी हुई है उससे आपने मात्रा निकाली थी किसकी? या तो छोटे आ की या तो बड़े आ की। तो मैंने लिखा सुर या फिर सुरा। अब देखो दोनों का अर्थ है, सुर का भी है और सुरा का भी अर्थ है। अब आपको यहां पर निर्णय करना पड़ेगा कि कौन सा शब्द होगा। ठीक है, अब धन, अब यहां पे क्या आएगा? ई या तो बड़ी, तो रा को तो आपने ले गए, दूसरी मात्रा आएगी या तो इंद्र होगा या तो इंद्र होगा। अब आपने देखा कि इंद्र नहीं होता है, क्या होता है? इंद्र होता है। फिर सुरा नहीं होता, सुरा का मतलब होता है मदिरा, है ना, चौमरस को कहते हैं सुरा, तो ये भी शब्द नहीं होगा। तो शुर धन इंद्र, शुर मतलब देवता, इंद्र मतलब राजा, सुरों का देवता क्या बन जाएगा? शुरेंद्र बन जाएगा। सत्य धन इंद्र, शतेंद्र बन जाएगा। तो आपको ऐसे, है ना, स्व धन इच्छा, स्वेच्छा बन जाएगा। तो ऐसे जब आप तोड़ोगे बड़ा आसान है, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, केवल आपको विकार याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाएं। गुण संधि के बारे में मैंने ये देखा था, लिखा हुआ है, इनके आप उदाहरण देख लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं वृद्धि के बारे में। ठीक है, वृद्धि से अब इसके बारे में हम जाने। वृद्धि मतलब दो मात्रा। तो हमने तुक्का क्या लगाया था? आई की मात्रा हमें देखने को मिल जाए या औ की मात्रा, है ना। एक गुण चाहिए था, एक मात्रा, है ना। गुणों में वृद्धि करना है तो मतलब दो मात्राएं। ठीक, ऐसे हमने तुक्का मारा था। अब क्या है? सबसे पहले आपने किया विकार कैसा? मैंने बोला आ का आपस में, ई का आपस में, ओ और ऊ का आपस में, और इससे बनाया आपने दीर्घ संधि। फिर आपने क्या किया? आ और आ, इसका मेल किससे कराया? ई अथवा बड़ी ई से, या फिर ऊ अथवा बड़े ऊ से, या ऋषि से। इस स्थिति में आपने क्या बनाया? यहां बनाया ए, यहां बनाया ओ और यहां बनाया अर। ठीक, अब आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको इसको स्थिर रखना है। तो आपने पहले ई से करा लिया, ऊ से, ऋषि से। अब आपको किससे कराना है? ए से और ओ से। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पहला शब्द क्या होगा? पहला शब्द होगा हमारे पास में, सॉरी, पहला अक्षर क्या होगा? या तो छोटा आ या तो बड़ा आ, या तो छोटा या तो बड़ा। कब? आ का मेल आप ऐसे करा दीजिए, या छोटे आ का मेल ऐसे करा दीजिए, बड़ा आ का मेल
ए से करा दीजिए, या बड़ा आ का मेल ऐ से करा दीजिए, हर स्थिति में बनना क्या है, ऐ ही बनना है। उसी प्रकार से आप आ का मेल ओ से कराएं, या बड़े आ का मेल औ से कराएं, छोटे आ का मेल ओ से कराएं, या बड़े आ का मेल औ से कराएं। प्रत्येक स्थिति में आपका बनना क्या है, ओ, औ बनना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये गलती हो गई है, इसको सुधार लेंगे। छोटे आ का मेल ओ से हो, या छोटे आ का मेल औ से हो, फिर बड़े आ का मेल ओ से हो, या बड़े आ का मेल औ से हो। ठीक, ये थोड़ा ठीक कर लेंगे। तो हर स्थिति में बनना क्या है, औ ही बनना है। तो वही लिखा है, आ के बाद ए आए आए तो दोनों के मेल से आए बनना है, तथा आ के बाद ओ औ आए तो दोनों के मेल से बनना क्या है, औ ही बनना है। ठीक है, आइए इसके प्रैक्टिस करते हैं, थोड़े से उदाहरण देखते हैं। अब ये क्या लिखा है, विश्व, और दूसरा क्या लिखा है, एकता। तो विश्व में देखेंगे, अब ये विश्व ऐसा लिखा है, याद रखिएगा, आधा सा है और वाह है विश्व। ये मिल गया हमको आ, इसका मेल किससे हुआ, ए से हो गया, तो हमने बना क्या लिया, आए। क्या बन गया, आए बन गया। अब विश्व में से आ भी निकल गया, तो इसका मतलब सा तो पहले से आधा था, अब वाह भी आधा हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, वाह में छुट्टी की, आधा सा और आधा वाह, धन। अब देखिए इन दोनों के बीच में निर्माण किसका किया है, आय का, तो मैं लिख दूंगा यहां पर आय, धन। एकता में से क्या निकल गया, ए निकल गया, तो क्या बना, कता बच गया, ऐसा ही बना। अब ये आय किस में जुड़ जाएगा, वाह में, तो क्या बन जाएगा, विश्व वेक, ये लिखा हुआ है। उसी प्रकार से यहां तत्र लिखा है, तत्र लिखा है मतलब याद रखिएगा, तत्र अगर ये ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब है ता, फिर आधा ता और फिर रा है, याद रखिएगा, गलती ना करें, तत्र। तो यहां रा में मुझे क्या मिल गया, आ मिल गया, धन क्या मिला, ए, बनाओगे क्या, आए ही बनाओगे। तो देखिए बचा क्या, ता, आधा ता और आधा रा, धन क्या बनाया, ए, आए, फिर क्या बचा, यहां पर केवल वा बचा, तो क्या बन जाएगा, ए किस में जोड़ जाएगा, रा में, तो क्या बन जाएगा, तत्रैव। ठीक है, क्या बन जाओगे, आधा ता, और अगर मैं त्रा नहीं लिखूंगा तो तत्रैव ऐसा बनेगा, या इसमें रा की मात्रा लगा दीजिए। फिर आ जाते हैं, क्या लिखा है, प्रिय धन ऐसी, तो क्या बन जाएगा, यहां मिला आ, इसका मेल ए से, पुनः बनना क्या है बेटा, आए ही बनना है। तो फिर लिख दिया आपने प्रा में छुट्टी की, या आधा, धन, इन दोनों के बीच में बना आए, क्या बच गया, आए, फिर यहां पे बचा क्या, सा में बड़ी की, तो क्या बन जाएगा, प्रियसी, क्या बन गया, प्रियसी। उसी प्रकार से वित्त में आ मिला और ए, तो लग गया वित्तेषणा, है ना। वित्त ऐषणा का मतलब क्या होता है, चाह, इच्छा, तमन्ना, हसरत, कामना। ठीक है, मत धन एकता, मतैकता, मत धन एक, मतैक। अब देखिए ये क्या लिखा है, धनेश्वर लिखा है, मैंने लिखा धा नामे ऐ की, फिर आधा सा, फिर वा, फिर या, और धनेश्वर। अब आपके पास में रा की रेफ है यहां पर, पहले हमने गुण संधि पढ़ी है, तो हम पहले तुक्का मारते हैं कि ये गुण संधि है। तो गुण संधि के लिए मैंने कुछ नहीं बोला था कि जब भी रा की रेफ दिखे उसके आगे ऋषि की लिखो, है ना, और बाद वाला वर्ण लिख दो, क्या है, या है, सॉरी, चलिए, फिर मैंने लिख दिया या। ठीक, इसके आगे धनैश, आ का मेल किससे हुआ होगा, ऋषि से, तो अर बना होगा, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका भी कोई अर्थ नहीं, अर्थात यह गुण स्वर संधि नहीं है। अब हमारे पास में क्या बचा, दूसरा ऑप्शन, क्या हमारे पास में वाक्य आगे, तो आगे अयादी में पढ़ेंगे, तो अभी नहीं है तो मान के चलें उसको छोड़ देते हैं, आई की मात्रा आ जाते हैं। आई कब बन रहा है, तो अभी आपने बोला जब आ का मेल या फिर बड़े आ का मेल किससे हो जाए, ऐसे हो जाए या फिर ऐसे हो जाए, ये दो हैं, इनका मेल हुआ, अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण या तो छोटा या तो बड़ा आ होगा,
दूसरे शब्द का पहला वर्ण या तो ए होगा या तो अय होगा। ठीक है, अब देखिए, तो मैंने लिखा धा ना, ठीक, अब ना होगा तो धन होगा कि धना होगा। अब आपको सोचना है धन होगा कि धना। फिर मैं नहीं बताऊंगा कि धन आएगा कि धना आएगा। फिर अब इसका मेल अय की यहां से हटाए तो यहां पे केवल ए या तो अय जोड़ना है, तो मैं लिखूंगा ऐश्वर्य या ऐश्वर्य होता है। दोनों में से आपको सोचना है। तो धन धन ऐश्वर्य या ऐश्वर्य होगा, धना धन ऐश्वर्य या ऐश्वर्य होगा, ऐश्वर्य या ऐश्वर्य। ठीक, तो आपको पहचानना पड़ेगा, बड़ा आसान है पहचानना। फिर ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, स्वैच्छिक और लोकेश। तो जैसे मैंने ये करवाया है इसको आप तोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पुनः जाते हैं, जैसे विश्वधन एकता तत्र एवं ततएव प्रियेषि, पुनः आ गया है, ये कॉपी पेस्ट हो गया है। चलो आगे बढ़े। क्या लिखा है? महाधन ऐश्वर्य। तो क्या बना? यहां बड़ा आ मिल गया आपको, और इसका मेल किससे हुआ? अय से हुआ है। बनेगा क्या? प्रत्येक स्थिति में अय ही बनेगा। तो यहां क्या बचा? मां और हा, आधा। फिर क्या बता बनाया आपने? अय, तो मैंने लिख दिया अय। फिर धन, यहां बचा क्या? आधा सा, वा, या और रा की रेप जोड़ दें तो अय किस में बन जाएगा? हा में। तो क्या लिखोगे? महेश, फिर आधा सा, वर और या, महेश्वरी। ठीक है, तो आपने क्या बना लिया? महेश्वरी शब्द बना लिया। राजा धन ऐश्वर, राजेश्वर। गंगा धन ऐश्वर्य, गंगेश्वर। ठीक है, ऐश्वर्य मतलब यश है ना, प्रसिद्धि। टीका धन एत, टिकैत। समा धन ऐश्वर्य, रमा धन ऐश्वर्य, रामेश्वरी है ना। रमेश्वर जब हम पढ़ते हैं ना, रमेश्वर, तो रमा धन ईश्वर क्या होता है? रमेश्वर होता है। रमा धन ऐश्वर्य, रामेश्वरी। तो राम का यश रमेश्वरी, राम ईश्वर, रमेश्वर, दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। अब पुनः इसको तोड़ते हैं। अब जैसे लिखा है सदैव, लिखा है, क्या लिख दिया? सदैव। अब दा में एक ही है। फिर आ जाते हैं, यहां से टूटेगा तो क्या निकलेगा? दो चीजें, या तो आ का मेल या तो बड़े आ का मेल। किससे हुआ होगा? या तो ऐसे या तो ऐसे, यही है। अर्थात जब हम इसको सदैव को दा से तोड़ेंगे तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? आ या तो बड़ा आ। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण या तो ए होगा या तो अय होगा। कितना आसान है। मैंने लिखा सद, या तो सदा होगा या तो सद होगा। ठीक है, धन क्या लिखा है? ए और वा, एव या फिर अएव। अब आपको एव क्या होता है? एक निपात की भांति निश्चय वाचक निपात की तरह प्रयोग में लाया जाता है, संस्कृत भाषा का शब्द है। तो आपको सोचना है सद धन एव होगा कि सदा धन एव होगा। तो आपको पता चलेगा कि शुद्ध वर्ष क्या है? सदा, सदा रहने वाला, निश्चय रूप से सदैव। ठीक है, निश्चय करने के लिए आप लगाते हो। इसी प्रकार से आपको तथैव, यथैव, ठीक है, सर्वदय और महेशना को आपको तोड़ना है। ठीक है, फिर जल धन ओक, तो जलौक। अब यहां पे क्या मिला? मुझे आ मिल गया, और इसका मेल किससे हो रहा है? ओ से हो रहा है। ठीक, बनना क्या है? औ बनना है। तो स्वाभाविक बात है, जास ला से आपने आ निकाल दिया तो हल लग गया। फिर मैं यहां क्या लिखूंगा? जो आपने निर्माण किया है, क्या? औ। बचा क्या इसके बाद? अब यहां से आ निकल गया तो आपने आधा ला लिखा, यहां से ओ चला गया तो बचा क्या? घा अकेले, तो आपने लिख दिया। औ की मात्रा ला में लग जाएगी तो क्या बन जाएगा? जलौघ। बहुत आसान है संधि, लेकिन बच्चों जैसे आपको हरकतें करनी पड़ेगी। लिख लिख के आप सीखोगे, एक दिन प्रैक्टिस आ जाएगी, फिर आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर प्रारंभिक दौर पे, शुरुआती दौर पे आपको क्या करना पड़ेगा? इस तरीके से काम करना पड़ेगा। जैसे जल धन ओष, जलौष है ना, जल रूपी ओष को हम कहते हैं। जल धन ओक, जलौक है ना। ओक मतलब अंजलि देना, अर्पण करना है ना, उसे कहते हैं। परम धन ओजस्वी,
ठीक है, तो परम धन ओजस्वी, परमौजस्वी। अब देखो मां से मिला है, अब यहीं से आप तोड़ोगे। ठीक है, फिर वन धन औकश, वनौकश। तो इस तरीके से आपको करना है, और ये शब्द आपके होमवर्क के लिए मैंने लिखे हुए हैं, ये आपको कमेंट्स करके बताना है इनके उत्तर क्या होंगे, कैसे इसको आप तोड़ सकते हो। संधि तोड़ना थोड़ा सा कठिन हो सकता है आपके लिए, संधि जोड़ने में दिक्कत नहीं। और जब आप समझ जाओगे तो ये ज़्यादा आसान लगेगा, ये थोड़ी कठिन लगेगा, और दोनों चीज़ें बन जाएंगी तो आपको लगेगा कि मैंने अपना दिमाग लगाया ही नहीं, क्योंकि मैंने केवल और केवल वर्ण विकार को समझा, और कैसे विकार हो रहा है, कहाँ से टूटना है, ये देखना है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब पढ़ेंगे यण संधि के बारे में। यण संधि में हमने तुक्का या ट्रिक हमने कहा मानना है हमको, तो कैसे करना है कि जब कोई शब्द, कोई भी शब्द लिखा है और उस शब्द में कहीं या लिखा है, वा लिखा है या रा लिखा है, तो या, वा और रा लिखा हुआ है, तो या, वा, रा के पहले यदि कोई व्यंजन वर्ण स्वर विहीन है, स्वर रहित है, अर्थात आधा अक्षर है, ऐसी परिस्थिति में आपको तुक्का लगाना है यण संधि में। दूसरी चीज, ये रा का जो नियम है, ठीक है, तो रा के नियम आप जाकर अभी पढ़ लें। वर्णमाला में मात्रा पढ़ाते समय मैंने रा के नियम पढ़ाए थे कि जब रा की रेफ कब लगाई जाती है। रा यदि आधा है तो हमेशा अपने पीछे वाले के सर पे बैठ जाता है और उच्चारण उस वर्ण के पहले होता है। रा के पहले कोई वर्ण आधा है अर्थात स्वर विहीन है, तो रा अपने मूल स्वरूप में ना होकर रकार में लिखा जाता है और लगता है कि वह वर्ण पूरा है, और स्वयं क्या होता है, पूर्ण होकर भी अपने आप को कैसा दिखाता है, ठीक है, लुप्त दिखाता है ना। बड़ा आदमी ऐसा ही होता है, जो गहरा व्यक्तित्व होता है वो अपने आप में कभी आडंबर नहीं करता है ना। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो हमेशा खामोश हो जाते हैं, कम बोलते हैं, प्रयास करते हैं सार्थकता बताने की। लेकिन वही कहानी है कि छोटा सा बच्चा पूछे आपसे, है ना, आपका भांजा, आपका भतीजा, आप काले हो वो गोरा है, तो पूछ ले कि आप काले मैं गोरा क्यों, तो आप थोड़ा ना प्रोजोजोम समझाने लगोगे, गुणसूत्री समझाने लगोगे, आसमान का रंग किस कलर का है, तो आप बोल देते हो नीला, कैसे नीला हुआ, तो वो आप प्रकाश का परावर्तन नहीं समझाओगे, आप बोल देते हो भगवान ने बनाया। कहानी इतनी है कि जब आप पढ़ोगे गहरा व्यक्तित्व होगा, धीरे धीरे आप में समझ आएगी, ठहराव आ जाता है, फिर उसके बाद आपको थोड़े में गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें नहीं होती। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति की यही पहचान होती है जिसके अंदर विनम्रता होती है, सम्मान होता है। चलिए आ जाएं, आगे बढ़े। तो रा के नियम आप जाके पढ़ लें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यण संधि में क्या करना है हमको समझिए। अभी तक हमने क्या कराया था, जैसे ये लिखा हुआ है वर्णमाला, अभी हमने इसमें क्या कराया, आ और आ का मेल हमने किससे कराया, ए आय ओ औ से कराया। ए आय से कराने पर हमने निर्माण आय का ही किया, ओ औ से कराने पर हमारा निर्माण क्या हो गया, औ। अब देखो हमने लगभग पूर्ण रूप से आ को पहले रख लिया है, अब आ की गिनती हो गई खत्म। अब दूसरी गिनती चालू होगी किसको, इसको ही मौका मिलना चाहिए। तो भाई अब ई को आगे मौका आएगा आने का, उ का आएगा और ऋषि का आएगा। अर्थात अब ई और ई का मेल आप कराओगे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई मिलेगा और इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा। अब भिन्न स्वर का मतलब क्या हो गया, भिन्न स्वर से क्या तात्पर्य है भाई, ई से भिन्न मतलब इनकी शकल है, और इनकी शकल के बाद पुनः इनकी शकल आ जाए तो वो तो दीर्घ संधि बन जाएगी। भाई ई के बाद बड़ी ई, छोटी ई के बाद बड़ी ई, छोटी ई आ गई तो वो तो दीर्घ संधि बन जाएगी। अब हमारे पास में बचा क्या, तो पहले ई आ जाए पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, और बाकी फिर या तो आ उ ऋषि ए औ कुछ भी आ जाए। ठीक है, उसी प्रकार से पहला वर्ण, पहला शब्द का अंतिम वर्ण आपको क्या मिल जाए, उ, और उसके बाद क्या मिल जाए, भिन्न स्वर हो जाए। क्या हो जाए, भिन्न स्वर। अर्थात उ के बाद इसको छोड़कर इनमें से बाकी में से कोई भी आ जाए। उसी प्रकार ऋषि महाराज के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो जाए। मतलब भिन्न स्वर से क्या तात्पर्य हुआ कि ऋषि महाराज के बाद में इसके अलावा इनमें से कोई भी आ जाए। तब क्या विकार होता है, तब विकार ये होता है कि ई के बाद में कोई भी स्वर भिन्न स्वर आता है तो या बनता है, उ आता है तो वा बनता है, और ऋषि आता है तो रा बनता है। कहानी इतनी। अब ध्यान से देखेंगे, इसके बारे में और चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा अंदर पढ़ेंगे।
जब पहला शब्द क्या हो जाए ई अथवा पहला वर्ण ई या बड़ी ई, ऊ अथवा बड़ा ऊ, री हो जाए, तो इनका मेल जब किसी से होगा, ठीक है, किसी से भी हो, उससे मतलब नहीं है। बनना क्या है ई का या, ऊ का क्या बनना है वाह, और ऋषि का क्या बन जाएगा र। वही चीजें लिखी है। यदि ई का मेल भिन्न स्वर से हो, अब भिन्न स्वर में क्या हो सकता है भाई, आ हो सकता है, बड़ा आ हो सकता है, ई तो होगा नहीं तो ऊ हो सकता है, बड़ा ऊ हो सकता है, ठीक है, ऋषि हो सकता है, ए हो सकता है, अय हो सकता है, ओ हो सकता है, कोई भी आ सकता है। तो आपने देखा कि हमने पहले ई, ऊ और ऋषि वर्ण को देखा और उसके बाद क्रमशः इसी के अनुसार भिन्न स्वर, मतलब ई के बाद में आ ई को छोड़ दें, बड़ी ई को छोड़ दें, ओ री ए ओ औ आने पर या बनता है। लेकिन जिस स्वर से उसका मेल होगा उसकी मात्रा या में लगी होगी। अर्थात या कब बनेगा, जब आ से मेल होगा, है ना। ई का मेल भिन्न स्वर से होने पर या कब बनेगा, जब आ से मेल होगा। बड़ा आ या की किससे बनेगा, या में आ की, जब बड़े आ से होगा। ऊ से होने पर यू बन जाएगा, बड़े ऊ से होने पर याम बड़ू की, ए से होने पर ये, ऐ से होने पर ये, ओ से होने पर यो, ऐसे। इसको ही फॉलो करना है। वही प्रक्रिया बड़ी ई के साथ, वही प्रक्रिया ऊ के साथ, वही प्रक्रिया बड़े ऊ के साथ, वही प्रक्रिया री के साथ। अर्थात पहला शब्द का अंतिम वर्ण ई अथवा ई हो और उसका मेल ई और ई को छोड़कर बाकी किसी भी भिन्न स्वर से हो तो या बनेगा, और या में उसी की मात्रा होगी जिस वर्ण से उसका मेल होगा। अब सबसे बड़ी परेशानी ये हट गई हमारे पास में कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम आगे वाले और पीछे वाले दोनों में दिमाग नहीं लगाना है। अब पीछे वाले में तो लगाना ही नहीं है। उदाहरण के रूप में अब ये समझिए, पहले मेल कराते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको यहां पर देखने को मिल रही है छोटी ई और इसका मेल हो रहा है आ से, सही है। अब यदि मैं यहां से ई निकालूं और यहां से आ निकालूं तो इसका निर्माण होगा क्या, या का, और आ से हो रहा है इसलिए या बनेगा छोटा। देखो अति धन अधिक लिखा है तो आ छोटा है तो या भी क्या है, छोटा है। यदि अधिक होता तो या में आ की लगाते, ओ लिखा हो तो अधिक होता तो या में ओ की लगा देते हैं। अब देखें ध्यान से, अब देखिए अति से आ और ता आधा हो गया, फिर इसके बीच में आपने बनाया क्या, या धन, यहां से आ चला गया तो क्या बचा, धिक। अब ध्यान से इसको जोड़े, देखिए आ ता आधा, अब यहां पे कोई स्वर नहीं है, इसकी मात्रा तो आप खा गए, इसलिए ई उसको दोबारा मात्रा मिली नहीं, तो बेचारा क्या हो गया, स्वरविहीन। स्वरविहीन हो गया तो क्या हो गया, आधा ता बन गया। तो इसको जोड़ोगे तो क्या लिखोगे, आ आधा ता, फिर या, फिर धा में छुटी की और का, क्या बन गया, अत्यधिक। उसी प्रकार से क्या लिखा है, पितृ धन आनंद, तो पितृ में क्या है, ऋषि की मात्रा है। धन बड़ा आ है, ध्यान से देखिए बड़ा आ है तो बनेगा क्या, रा, लेकिन बड़े आ से हो रहा है तो रा में आगे लग गई। ठीक है भैया, ये हो गया। अब चलिए अब यहां देखिए, तो यहां क्या बचा, पा में छुटी की और आधा ता, ता आधा हो गया। धन आपने क्या बनाया, रा में आ की, फिर क्या बचा, आ तो चला गया, अब क्या बचा, नंद। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपने ता की मात्रा खा गए बेचारे को और आधा कर दिया, बेचारे ने आश्रय दिया, आपके साथ आया, उसकी आप क्या खा गए, मात्रा खा गए और खुद बन गए बड़ा रा, है ना। अब बचा क्या, पा में छुटी की, आधा ता, रा में आ की, फिर ना ऊपर बिंदी और दा, पित्रानंद। अब चूंकि रा के नियम में हमने क्या पढ़ा था कि रा के नियम में हमने पढ़ा था रा के आगे कोई आधा वर्ण हो तो रा रकार में लिखा जाता है, और रकार दो प्रकार की होती, खड़ी पाई में तिरछी और गुड्डी वाले में ऐसी। और नहीं समझ में आ रहा है भाई साहब तो आप जाके पहले एक बार वर्णमाला पढ़ लें, रा के बड़े विस्तृत रूप से मैंने पूरी चर्चा की है, बहुत अच्छे से रा का नियम पढ़ा है वर्णमाला में, जब मैं मात्रा पढ़ा रहा था तब। ठीक है,
तो आपने क्या किया, रा के पहले आधा अक्षर कौन सा है, ता। इस स्थिति में रा को कैसे लिखोगे, खड़ी पाई में तिरछी, जैसे क्रम, और ड्रम में ऐसे लगाते हो, तो ये खड़ी पाई है तो आपने तिरछी लगाई, गुंडी वाला है तो आपने ऐसे लगा दिया। तो आपने क्या किया, पा में छुट्टी की और त्रा में आ की और नंद लिख दिया, पित्रा ने। अब देखिए उसी प्रकार से नीचे वाला शब्द आएंगे, ये क्या लिखा है, सु, तो क्या मिल गया आपको, छोटा ऊ। छोटा ऊ का मेल किससे हो रहा है, बड़ा आ का। अब ऊ का मेल, किसका मेल, ऊ या ऊ का मेल भिन्न स्वर से होता है तो क्या होगा, वा बनेगा। क्या बनेगा, वा, दोनों ही स्थिति में। तो आपने क्या बना लिया, वा बना लिया, ठीक है भैया, बना लिया। अब वा का मेल किससे हो रहा है, बड़े आ से हो रहा है। छोटे आ से होता तो हम वा लिखते, बड़े आ से लिख रहा है तो हमने वा में आ के लिख दिया, खत्म। अब सू में से तो ऊ निकाल लिया, बेचारी की मात्रा, तो बचा क्या, आधा सा। धन बीच में क्या बनाया, वा में आ की। आगत में से आ खा गए तो बचा क्या, गत, चले गए, खा लिया आपने, उसका कुछ दिया तो है नहीं। अब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, आधा सा, वा में आ की, गा और ता, स्वागत, ये लिखा है स्वागत। बड़ा आसान है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए उदाहरण देखते हैं। ये लिखा है वी धन आए। अब ये देखो क्या लिखी है, छोटी ई, इसका मेल आ से हो रहा है। बनना क्या है, या बनना है। या में मात्रा किसकी होगी, जिससे मेल होगा, छोटा है, छोटे आ। इसमें वी से आ गया तो आधा वा बचा। धन आपने क्या बनाया, या, यहां क्या बचा, या, बना लिया क्या, व्यय। वी धन अर्थ, तो फिर मिल गया ई, यहां क्या मिला, छोटा आ, बनाया क्या, वा, इसकी खा गए मात्रा तो बचा क्या, आधा वा। यहां क्या बना, ये आ चला गया तो बना क्या, वा पूरा। फिर क्या है, था और राकी रेप, तो क्या बन गया, व्यर्थ। वी धन अष्टि, व्यष्टि। वी धन असन, व्यसन। नी धन आय, न्याय, हो गया। प्रतिधन ऊह, प्रत्यूह। प्रतिधन उष, प्रत्युष। प्रतिधन आशी, प्रत्याशी। नी धन ऊन, ये बिंदी नहीं है ना, नी धन उन, तो न्यून, एक कम के लिए उन का प्रयोग करते हैं। ध्वनि धन आत्मक, ध्वन्यात्मक, ठीक। फिर दोबारा आ गया भाई, अब समझे। अब ये फिर क्या लिखा है, प्रतिधन आशित, प्रत्याशित। प्रतिधन आख्यान, प्रख्यान। प्रतिधन आवर्तन, प्रत्यावर्तन। अब ये लिखो क्या लिखा है, स्वस्ति, स्वागत, ठीक है, अनवीक्षा, वध। अब इससे एक शब्द लिख लेते हैं, जैसे मान के चलो स्वागत लिखते हैं, स्वागत लिख दिया। देखो कितना आसान है। वाह कैसे बनता है, वाह तब बनता है, एक तो पहले हम मान लेते हैं कि इसमें क्या है, इसमें पहले हम मान लेते हैं कि इसमें दीर्घ संधि है ना, ये भी क्लियर करा दे, क्योंकि वाह में आ की है, दीर्घ संधि है, तो क्या होगा, स्वा या फिर स्वा। धन आगत, अगत और आगत, ठीक है। तो स्वा का तो अर्थ होता है, ठीक है, स्वा का तो अर्थ होता है कि स्वा मतलब स्वयं का, और आगत मतलब आगत का अर्थ होता है स्वयं का आगत, मेरा खुद का आगत तो स्वागत होगा, नहीं नहीं, इसका स्वागत का मतलब स्वयं आना तो नहीं होता, इसका मतलब ये यहां से संधि नहीं हुई है। यदि स्व का मतलब होता है मैं, स्वयं, आगत मतलब आना, स्वयं का आना नहीं। स्वागत का मतलब क्या होता है, किसी के आने पर क्या करें, हम उसको क्या करें, उसके लिए पुरस्कृत करें, मतलब किसी का आना अच्छा हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्वागत कहते हैं। तो इसके लिए हम विग्रह करेंगे दूसरे तरीके से, फिर लिखते हैं स्वागत। अब यहां से संधि हुई नहीं, क्योंकि खुद का आगत कहने का तात्पर्य नहीं है, स्वागत से तात्पर्य कुछ और है। अब हम यहां से पुनः तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे, कि सर ने बताया था कि या, वा और रा, इनके पहले क्या मिल जाए, आधे अक्षर मिल जाए तो यण संधि होती है, या बिल्कुल याद आ गया, यण संधि। और वा कैसे मिलता है, जब पहले ऊ अथवा बड़ा ऊ मिल जाए,
और दूसरे शब्द में, ठीक है, क्या मिले, भिन्न स्वर मिले, तो क्या बनता है, वाह बनता है। इसका मतलब क्या है, ये जहां से आपने तोड़ा है वाह, वाह कैसे बना है, ऊ और भिन्न स्वर से मिलकर बना है। तो वाह में कौन सी मात्रा है, आप ध्यान से देखिए, वाह में देखो आ की मात्रा लिखी है, तो आपको केवल वाह हटाना है और क्या लिखना है, बड़ा आ लिखना है, और बाकी बचा क्या, गत, तो मैंने लिख दिया गत। धन, अब आपको सोचना है कि सु होगा या सामे बड़ू की होगा। तो सामे बड़ू की मतलब नहीं होता है, सामे छुटू की होता है। एक उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, सु, सु मतलब अच्छा, अच्छा किसी का, किसी के आने से अच्छा लगता है, उसे कहते हैं क्या, स्वागत। तो सु धन आगत क्या बन जाता है, स्वागत बन जाता है। समझ में आ रहा है? अब देखो, पुनः देखें, ये क्या लिखा है, वध, वध्वागमन, क्या लिखा है, वध्वागमन। अब पुनः मिल गया मुझे क्या, यहां से वा में आकी। अब बधवा और बध्व कोई शब्द नहीं होता, तो मैंने दीर्घ संधि यहीं से काट दी पहली शब्द देखकर। अब यदि यह यण संधि है, क्या है, यण संधि है, तो हमें पहले तुक्का मारना पड़ेगा। क्या या, राला, या, वा और रा मिल रहा है और उसके आगे आधा अक्षर, जी सर मिल रहा है, वा मिला उसके आगे आधा अक्षर है। पुनः इसको खंड करते हैं, तो वा में आ की लिखा है, इसका मतलब क्या है, वा को हटाओ और उसकी मात्रा को लिख दो आ में आ की। क्या बचा, गा मा न, आगमन लिख दिया। क्या में लिख गया, आगमन। धन, अब वा तो चला गया, वा कैसे बना था, वा मिला था ऊ अथवा बड़े ऊ का जब भिन्न स्वर से मेल हुआ हो, भिन्न स्वर से, तो भिन्न स्वर में हमने आ लिख दिया यहां पर, आगमन। अब वा बचा और इसी की मात्रा खाए थे धा की, तो अब आपको इसमें या तो छुट्टू की मात्रा लगाना है या तो बड़ू की मात्रा। अब आपको सोचना है वधु होगा, है ना, क्या होगा, वधु होगा कि वधु होगा। अब इतना तो आपको इस साइड का तो सोचना ही नहीं है, इसमें तो आप वा की मात्रा लगा दो, दूसरा शब्द देखे नहीं, केवल आपको पहचानना है कि वधु होगा कि वधु होगा। ठीक है, कमेंट्स करके बताइएगा क्या होता है, वधु धन आगमन, वध्यागमन होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, उसी प्रकार से ये लिखा धातु धन एक, तो ये क्या मिल गया, छोटा ऊ, फिर क्या मिल गया, ई। ऊ का भिन्न स्वर से मेल होगा तो क्या बनेगा, वा मिलेगा, वा बनेगा भिन्न स्वर से। किससे मेल हो रहा है, ई से, तो मैंने वा में छुट्टी की मात्रा लगा दी। अब पुनः कर लें इसको, तो क्या बचा, धातु में से तो ऊ निकाल लिया, तो क्या बचा, धात। धन बनाया क्या, वा में छुट्टी की, धन एक से ई चला गया, बचा क्या, का। जोड़ दें इसको, अब धा में आ की लिखोगे, आधा ता लिखोगे, वा में छुट्टी की है तो मैंने वा में छुट्टी की और का, क्या बन गया, धात्विक। क्या बन गया, धात्विक, तो ये लिखा है धात्विक। अब इसको तोड़ोगे आप, यदि अगर इसको तोड़ना है आपको तो पुनः देखें, इसी की प्रक्रिया मैं आपको दिखाता हूं यहां पे, कि यदि इसको तोड़ना है तो क्या करोगे आप, यहां से तोड़ोगे, तोड़ने के बाद वा में किसकी मात्रा लगी है, छोटी ई की मात्रा लगी है, तो मैंने क्या लिखा, ई, और बाद में क्या लिखा है, का, मैंने लिख दिया एक। और आपको पता है वा किससे बनता है, ऊ या ऊ के मेल से, तो मैं आगे आया, मैंने लिखा धा में आ की, और ता आधा है तो ता में ही मात्रा लगानी, या तो छोटे ऊ की या तो बड़े ऊ की, अर्थात धातु धन एक या तो धातु धन एक। अब आपको सोचना है धातु शब्द सही है कि धातु शब्द, पिछला शब्द तो आपने निकाल ही लिया। समझ में आ रहा है कहने का मतलब, बड़ा आसान है। जैसे अनु धन एशक, तो आपने देखा कि यहां पर क्या मिल गया, छोटा ऊ, और इसका मेल किससे हुआ है, ए से, तो ऊ का मेल भिन्न स्वर से होगा, बनेगा क्या, वा ही बनेगा। अब इसका मेल ए से हो रहा है, मतलब ए की मात्रा लगा दो आप,
यही होगा। तो यहां अनु में से क्या निकाल लिया आपने, ऊ निकाल लिया, तो क्या बचा आ और आधा ना। धन आपने क्या बनाया, वा में एक ही बनाया। एशक में से क्या निकाल दिया, ए चला गया भाई, बचा क्या, सा और का। इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आ आधा ना, वा में एक ही, फिर सा और फिर का, क्या बन गया, अन्वेषक। तो आपको याद रखना, अब इसको पुनः तोड़ोगे आप, इसको तोड़ के देखें आप, तो तोड़ने पर वा में एक ही है, वा में एक ही, देखो ध्यान से, वा में कौन सी मात्रा लगी है, एक ही मात्रा लगी है, एक मात्रा है, तो आपने क्या लिखा, ए, फिर क्या लिखा, सक, एशक, धन। अब ना आधा है तो आपने लिखा ना, ना कोई मात्रा नहीं लगाई अभी। अब ये किससे बनता है, वा ऊ से बनता है, तो या तो छोटा ऊ होगा या तो बड़ा ऊ। अब आपको सोचना है छोटा या बड़ा, अनु होगा कि अनु होगा। बड़ा आसान है, संधि में दिमाग लगाना ही नहीं है, वो खुद लिख के देता है भाई उत्तर कितने बार। चलिए मात्राज्ञा लिखा है, अब मात्राज्ञा लिखा है इसका मतलब क्या है, तो हमने पढ़ा था कि जब ऋषि का मेल किससे हो, भिन्न स्वर से, भिन्न स्वर से, इस स्थिति में क्या बन जाता है, रा बनता है। तो अब देखें यदि रा बना है तो मुझे यहां आपको पहचानना पड़ेगा, इसलिए रा के नियम, ये क्या लिखा है, मात्राज्ञा। मात्राज्ञा क्या ऐसे लिखा है, इसका मतलब मां में आ की है, आधा ता है, रा में आ की है और ज्या में आ की है, ये हो गया। अब रा के आगे आधा अक्षर दिख रहा है, मतलब यहीं से टूटा होगा। और रा में क्या लिखा है, बड़ा आ है, तो मैंने लिख दिया सीधे चुपचाप बड़ा आ, और ज्ञा में आ की ये। अब आपको सोचना है यहां पर मां में आ की और ता लिख दिया आपने आधा, एक ही री है, तो आपने क्या लिख दिया, ऋषि की मात्रा। मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा बनता है, मातृधन आदेश मात्रादेश बनता है। तो अब देखिए मनवंतर, ये क्या लिखा है, मनवंतर। अब वाह है और बिंदी लगी हुई है, तो इसी से तोड़ो, कुछ मत करें ये मनवंतर में। यहां देखो ये बिंदी लगी हो, वाह में किसकी मात्रा है, किसी की नहीं, मतलब आ है, और बिंदी लगा दो और फिर ता और रा लिख दें, मनवंतर। अब यहां लिखें, अब मनु होगा, वाह किससे बनता है, या मनु होगा, ये सोचना है, मनु होगा कि मनु होगा। ठीक है, अभ्यागत, अब देखिए अभ्यागत लिखा है, या किससे मिलकर बनता है, तो आपको पता होना चाहिए या का निर्माण हमने किया था ई का भिन्न स्वर से, किसका, ई का भिन्न स्वर से। फिर यहां तोड़ेंगे तो अगर देखेंगे ये या में बड़े आ की मात्रा है, मैंने लिख दिया आ, और फिर क्या लिख दिया, गत। फिर क्या बचा, आ और भा आधा। अब भा आधा है तो इसमें क्या होगा, किससे बना है, या ई से, या तो बड़ी ई से, तो आपको या तो अभी लिखना पड़ेगा या तो अभी। तो अभी धन आगत या अभी धन आगत, आपको सोचना है कौन सा अभी आपको लगाना है, क्योंकि ये भी मैं बता दूं तो फिर क्या मतलब आपका पढ़ने। थोड़ा प्रयास करो, शब्दों को जब तक सार्थक शब्दों को पहचानोगे नहीं तब तक है नहीं। अब अध्यादेश लिखा है, तो अध्यादेश में देखो या में बड़े आ की, तो मैंने लिख दिया आ, और क्या लिख दिया, देश। पिछला शब्द में दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक, क्या लिखा है, या किससे बनता है, या तो छोटी या तो बड़ी ई से, तो मैंने लिखा आ और आधा धा। अब आपको सोचना है छोटी की मात्रा या अधि में बड़ी की मात्रा, तो अधि धन आदेश होगा कि अधि धन आदेश होगा, अध्यादेश ऐसे बना है। ठीक है, पितृ, यहां पे क्या लिखा है, पितृ धन आदेश, तो कुछ नहीं करना है यहां पे, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, त्रा दिखे आप कुछ नहीं करो, पा में छुट्टी की, ठीक है, और ऋषि लिख दो आप, ठीक, सॉरी ऋषि की मात्रा ता में लगानी है। आपने यहां देखा तो पित्रानंद का मतलब क्या हुआ, पा में छुट्टी की है, ये क्या है, पित्रानंद लिखा हुआ है, तो पा में छुट्टी की मात्रा, फिर आधाता रा में आ की, ना और दा, ये होता है पित्रानंद। क्योंकि रा के आगे आधा वर्ण आने पर रा रकार के रूप में लिखा जाता है, ये नियम पढ़ा है। तो रा में आ की है, तो रा में आ की है, इसका मतलब बड़ा आ, ना बिंदी और आनंद आ गया, धन। फिर अब क्या बचाएगा, पा में छुट्टी की और ता आधा। अब ता आधा रा किस में बनता है, केवल एक ऋषि है आपके पास, छोटा बड़ा तो नहीं है, तो लगा दिया मैंने ऋषि की मात्रा। पितृधनानंद, पित्रानंद, बड़ा आसान है।
संधि को समझना। तो ये है हमारे पास में यण संधि। अब आते हैं अयादी संधि, सबसे आसान। इसमें तो आगे शब्द भी नहीं देखना है, पीछे भी नहीं देखना है। कारण क्या है? आसान है। कैसे आसान है? देखिए, अब क्या करोगे, ए आए ओ औ इनका मेल कराओगे आप। किससे कराओगे? भिन्न स्वर से, किसी भी स्वर से। बनना क्या है? ए का मेल यदि भिन्न स्वर से होता है, अब याद रखिएगा, बहुत ध्यान से समझना। क्या लिखा है? ए का मेल भिन्न स्वर से। फिर क्या लिखा है? आय का मेल भिन्न स्वर से, ओ का मेल भिन्न स्वर से, औ का मेल भिन्न स्वर से। ध्यान से देखिएगा, ए का मेल भिन्न स्वर से होगा तो छोटा आ बाद में या, और या में मात्रा किसकी लगेगी? जिस भी स्वर से बनाया जाएगा। मतलब छोटा आ है तो आय बनेगा, बड़े आ से होगा तो अया बनेगा, पीछे मात्रा लगेगी, पीछे वाले स्वर की पीछे मात्रा। छोटा भैया, बड़ा भैया देखो बड़ा आ, और या उसमें मात्रा वही लगेगी जिस स्वर से होगा। उसी प्रकार से ओ का भिन्न स्वर से आव बनेगा और औ के भिन्न स्वर से आव बनेगा। बड़ा आसान है। कैसे? उदाहरण के रूप में देखिए, क्या लिखा है? से मतलब एक मात्रा, मतलब ए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए। ये क्या लिखा है? ए। इसका मेल किससे हुआ? आ से हुआ। ठीक है, अब बनेगा क्या? इसका मेल आ से हुआ तो ए का मेल मतलब, सॉरी, किसका मेल? ए का मेल। मैंने मात्रा लिख दी थी। ए का मेल किससे हुआ? आ से। तो से और अन लिखा। इससे बनेगा क्या? आ और छोटा आ है, ये देखो छोटा और ये भी छोटा, तो आय बनेगा। क्या बनेगा? आय। अब इससे क्या कर लिया आपने? मात्रा निकाल ली, तो ये क्या बचा? आधा सा। धन क्या बनाया? आ और या। यहां से आ खा गए, बचा क्या? ना। तो जोड़ देंगे, सा में आ जुड़ जाएगा, या आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? ना। सयन बना लिया। इससे बनता क्या है? आए, आय, अव और आव। तो देखिए, ये पहले वा पीछे है, वह पीछे है, या पीछे है, उसके पहले छोटा या बड़ा आ बनता है। इसलिए मैंने तुक्का बताया था आपको, जब भी या और वा के पहले छोटा या बड़ा आ मिले, क्योंकि सामने वाले की आप मात्रा निकाल लेते हो पहले, तो फिर उसमें आ जोड़ते हो, छोटा या तो बड़ा आ जोड़ते हो, दोनों है कहानी। इसलिए हमेशा या वा के पहले क्या मिलेगा? छोटा आ और बड़ा आ। कोई भी अक्षर होगा उसमें छोटा या बड़ा आ होगा, कोई और मात्रा नहीं होगी। ठीक है, उसी प्रकार से चेन लिखा है, तो देखो क्या लिखा है? चे, तो ए धन आ। अब ए का मेल तो बनेगा क्या? अब छोटे आ से है तो आई ही बनेगा। फिर यहां पर चा क्या हो गया? आधा हो गया। बनाया क्या? आ और या। फिर क्या बचा? यहां पे आ चला गया तो ना बचा, तो आ किस में जुड़ जाएगा? चा में, और ये जुड़ जाएंगे तो चा या न, तो चे धन अन चयन हो गया। ठीक, यहां देखिए उदाहरण, जैसे ये लिखा है गाय। अब आई की मात्रा है, क्या है? आई की मात्रा है। तो अभी हमने पढ़ा कि ये छोटा ए है, तो छोटे आ की स्थिति में क्या होता है? ये छोटे ए की स्थिति में छोटा आ बनता है, आई की स्थिति में बड़ा आ बनता है, ओ की स्थिति में छोटा आ, औ की स्थिति में बड़ा आ। इसका मतलब आई की मात्रा है तो बड़ा बनेगा अपने पास में। ये क्या मिला? आई की मात्रा मिली। ये क्या मिल गया? आ मिल गया। अब इसका हम मेल कराएंगे तो आय है होने के कारण क्या बनेगा? सबसे पहले बड़ा आ, और किसी से भी मेल हो या बनेगा। अब जिससे होगा उसकी मात्रा लगेगी, तो आ की है तो आ की मात्रा। अब ये क्या बचा? गा आधा। धन क्या बनाया? आ और या। यहां क्या? आ चला गया तो बचा क्या? क। अब जोड़ेंगे तो गा में आ की जुड़ जाएगी, यक, तो गायक बन गया। नय धन अक नायक, गय धन अन गायन, विनय धन अक विनायक। ठीक है, विनय धन अक विनायक। ठीक है, विधय धन अक विधायक। ठीक है, गए धन इका। अब यहां देखो, इसको समझे, दूसरा शब्द आया हमारे पास में, क्या लिखा है? गए। तो गए में क्या लिखा है? आई की मात्रा है, और इसका मेल किससे हो रहा है? ई से हो रहा है। तो आई की मात्रा है तो सबसे पहले हमारे पास में बड़ा आ मिलेगा, और क्या बनेगा? ए का मेल भिन्न स्वर से तो या बनेगा, लेकिन किससे हो रहा है? ई से, तो मैंने छुट्टी की मात्रा लगा दी। तो क्या बचा यहां पर? गा आधा, धन बड़ा आ, या में छुट्टी की बनाया, यहां से ई चला गया तो बचा क्या? का। तो जुड़ जाएगा आगा में ई क्या, तो गा ई का क्या बना गया? गाय का। ठीक, तो इसी तरीके से आपको प्रयास करना है। अब देखो, इनको तोड़ना है।
ये क्या लिखा है? भावुक। तो ध्यान से देखें, ये क्या लिखा है? भाऊ। तो ये क्या मिल गया आपको? औ की मात्रा। और इसका मेल किससे हुआ? छोटे आ से। अब क्या मिलेगा? ओ औ का मेल होता है तो अब आव बनता है, तो ये औ की मात्रा है तो बड़ा आ, और औ है इसलिए वाह, और आ में से मेल हो रहा है तो आ। अब यहां से क्या करेंगे? यहां बचा भा आधा, धन क्या बचा? आव, और यहां कुछ नहीं, यहां कुछ है ही नहीं है, तो क्या बन गया? भाऊ धन आ, भाव बन गया। फिर क्या लिखा है? धऊ धन अक, तो यहां क्या मिल गया? औ मिल गया। यहां क्या मिल गया? आ मिल गया। पुनः औ के लिए क्या बन जाएगा? बड़ा आ और वाह। अब बचा क्या? धा में कोई मात्रा नहीं बची, धन। यहां से मिलाकर हमने क्या बनाया? आव बनाया। फिर यहां से आ चला गया, का बचा, तो क्या बन गया? का। आ किस में जोड़ जाएगा? धा में आ की, तो धा में आ की। फिर क्या बचा? वाह बना, तो वाह लिखा हमने। फिर क्या बचा? का, तो ये बन गया। क्या बन गया? धावक। उसी प्रकार रऊ धन आन रावण, भव धन अन भावन, ठीक है, भव धन अवन भावन होता है ना, भावक। आवक अगर भव धन आवक भावक हो जाता है। पौ धन अन पवन, ठीक है, पौ धन अन पावन। और देखो क्या लिखा है? पौ, तो औ की मात्रा है, इसका मेल किससे हुआ? आ से, तो बनेगा क्या? औ है तो आ में आ की और वाह आओ। अब यहां पे क्या बचा? पा आधा, धन आपने आव बनाया, धन यहां से आ चला गया तो ना बच गया, तो क्या बनाया आपने? पावन, पा पावन, ठीक। लेकिन अगर मैं पौ धन अन करता हूं तो इस स्थिति में क्या बनेगा? ये ओ है, और ओ का मेल किससे हो रहा है? आ से हो रहा है, तो यहां आओ बनाया था, यहां क्या बनेगा? औ बनेगा। अब मेल कराएंगे तो यहां से पा चला गया तो पा आधा है, धन आपने क्या बनाया? आ और वाह, धन यहां से आ चला गया बचन ना, तो क्या बन जाएगा? ये पावन। क्या बन जाएगा? पवन। तो पो धन अन पवन, पौ धन अन पावन, श्रौ धन अन तो श्रवण होता है, तो श्रौ धन अन तो श्रावण हो जाता है। समझ में आ गया? अब इसको देखो, एक बार हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, यहां से कैसे हम तोड़ के निकाल सकते हैं। क्यों मैं कहता हूं कि सबसे आसान अयादी संधि होती है, और याद रखिएगा यौगिक शब्दों की श्रेणी में केवल अयादी संधि ऐसी होती है जो रूढ़ शब्दों को निर्माण करती है, अर्थात रूढ़ शब्द कहलाती है। अयादी संधि से बने हुए जितने भी शब्द हैं रूढ़ शब्द होते हैं। तो ये अपवाद है यौगिक शब्दों में, अयादी संधि के खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलते, ये रूढ़ शब्द के बनाती है, ठीक है। चलिए, तो भावुक लिखा है ना, ध्यान से देखो, भावुक लिखा है, तो ये लिखा भा, ये टू की मात्रा, और ये क्या लिख दिया अपन। अब देखो मैंने कहा था वाह और या, क्या पढ़े हम? या और वाह के पहले छोटा आ या बड़ा आ मिल जाए, समझ लेना तुक्का मार दो, अयादी संधि, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो क्या लिखा है? वाह में छुटू की, और वाह कैसे बनता है? वाह कैसे बनता है? ओ अथवा औ का भिन्न स्वर से मेल हो। किस स्वर से मेल होगा? वो वाह में उसकी मात्रा लगी होगी, तो ये वाह में किसकी मात्रा लगी है? छोटे ऊ की, मैंने लिखा छोटा ऊ। बाद में क्या लिखा है? का, तो क्या लिख दिया? उक। आ जाए, भा में आ की है, भा में आ की है, इसका मतलब औ से बना है। आ कब बनाया था? आव कब बनना था? औ से। और अब कब बना था? ओ से। तो भा में आ की है, इसका मतलब औ लगा दो। नाविक में देखिए क्या लिखा है? नाविक, वाह में किसकी मात्रा लगी है? ई की, तो मैंने लिखा ई और बाद अक्षर का लिख दिया। ना के आगे क्या है? आ की मात्रा, बड़ा आ है, और वाह किससे बनता है? औ से, तो मैंने क्या लिख दिया? ना में औ की मात्रा, नौ धन एक। कोई दिमाग नहीं लगाना है भाई, कोई भी दिमाग। ये क्या लिखा है? गवीश, क्या लिखा है? गवीश। वाह किससे बनता है? ओ या औ से। वाह में किसकी मात्रा लगी है? बड़ी ई की, तो मैंने क्या लिखा? ई। फिर क्या होगा? सा, तो मैंने लिखा ईश। धन लगा दो। गा में कौन सी मात्रा है? छोटा एक मात्रा है, मतलब ओ, है ना। तो गा में क्या कर दूंगा मैं? ओ की मात्रा है, तो मैंने लिख दिया गो। गो धन ईश गवीश। क्या लिखा है? गवेषण लिखा है। गा कैसे बनता है?
ठीक है। वा में किसकी मात्रा है? ए की मात्रा, तो मैंने ए लिख दिया। फिर क्या लिखा है? सा ओड़ा, सर लिख दिया। धन, गा में कौन सी मात्रा है? छोटा आ है, तो छोटा ओ से बनता है, तो क्या लिख दो? गो। गोधन एषण गवेषण। ठीक है। पवित्र लिखा है, तो पा में कोई मात्रा नहीं है। वा किससे बनता है? ओ या औ से, तो वा में छोटी की मात्रा है, तो मुझे लिखना क्या है? छोटी ई, तो ई और त्रा लिख दो आप, इत्र हो गया। वा को हटाइए, पा में देखिए कौन सी मात्रा है? छोटा, तो मैंने लिखा ओ धन इत्र, सॉरी पोधन, ये क्या लिख देंगे आप? पोधन इत्र पवित्र। इस तरीके से आप करोगे, पूरी संधि बन जाएगी। एक बार प्रयास करो, प्रैक्टिस करो, और नहीं बनता है आप कमेंट्स में डालो, बड़ा आसान है। आज हमने स्वर संधि को खत्म कर लिया है, कल हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। एक लेक्चर मेरा प्रैक्टिस का रहेगा, पूरी स्वर संधि को देखेंगे, विस्तृत रूप में देखेंगे, तोड़ तोड़ के देखेंगे, तोड़ना जोड़ना दोनों करेंगे। आज का सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, है ना, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।